अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो काफ़ी अर्से के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, यानी कि आई थिंक 15 दिन हो गया या 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। तो मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, बच्चे भी बीमार थे, फिर मेहरमा के पेपर्स हो रहे थे और कुछ घर में मेहमान भी आए हुए थे, तो इसलिए फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और दिल भी नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। एडिट किया हुआ था लेकिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो अभी जो है ना, यहाँ पर मैंने सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर ना अभी मैं सफाई कर रही थी। साथ में मेहरमा का जो बैग था ना, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तकरीबन मुझे लगता है 6 महीने तो हो गए इसे स्कूल जाते जाते। तो बैग ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो भी मैंने सोचा कि छुट्टियाँ भी हुई है और पेपर्स भी हो रहे थे। छुट्टियाँ हुई हुई थी, साथ उन्होंने डेट शीट दे दी कि पेपर होने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका बैग जो है ना धो देती हूँ, छुट्टियाँ हुई हुई है तो इसलिए सूख जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने इसका बैग 4 दफ़ा मैंने मशीन में घुमाया, फिर जाके साफ़ हुआ है। और अभी ना यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी और ये मैं आप लोगों को अपनी शीट दिखा रही थी। ये शीट फट गई थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको ना मैं चेंज कर लूँ, लेकिन अभी मैं कर नहीं सकती क्योंकि पूरे कमरे का सामान बाहर निकालना पड़ेगा। और पहले ना मैंने कमरे में कारपेट बिछाया हुआ था, लेकिन ना बच्चे छोटे हैं ना, बच्चे चीज़ खा खा के फेंक देते हैं, तो कारपेट से साफ़ भी नहीं होता और सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फ़िलहाल मैंने ना ये शीट बिछवा ली थी। बच्चे बड़े होंगे फिर मैं दोबारा से कारपेट बिछवा लूँगी। और यहाँ पर ना मैं मेहरमा को काम लिख के दे दिया था, ये कर रही थी, साथ साथ मैं इसे बता रही थी। और क्योंकि इसके पेपर्स हो रहे थे, तो इसके स्कूल की पढ़ाई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और जब से मेहरमा स्कूल जा रही है ना, एक दफ़ा भी इन्होंने कलर्स नहीं करवाए प्ले ग्रुप के बच्चों को। तो बस मुझे इसके स्कूल की पढ़ाई भी नहीं अच्छी लग रही। तो मैं देखूँगी, अगर मैंने आगे स्कूल चेंज करना हुआ, 1 साल यहाँ पे गुजार लिया, अगर इनकी पढ़ाई का यही तरीका हुआ ना, तो फिर मैं हो सकता है चेंज कर दूँ। और यहाँ पर मैंने इस्त्री के लिए कपड़े निकाल के रखे हुए थे। साथ बेड शीट्स जो थी वो मैंने सारी तय करके रखी थी, वो ऊपर रखनी होती है अलमारी में, तो वो जुनैद आते हैं ना, मैं जुनैद से ही रखवाती हूँ। और यहाँ पर जी आयज़ा चीज़ खा रही थी और जुम्मे का दिन था ना, तो जल्दी जल्दी से पहले मैंने सफाई कर ली थी। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिस दिन जुनैद ना, वैसे जुम्मे वाले दिन जुनैद की छुट्टी होती है, घर में होती है। जिस दिन जुनैद घर में होती है ना, मेरे से कोई काम, यानी कि सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है, या तो लेट भी उठती हैं तो कोई काम नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मे वाले दिन बच्चों को कपड़े पहनाना, नहलाना, ख़ुद कपड़े चेंज करना, नमाज़ पढ़ना, हांडी पकाना, बस यही काम होता है। उसके अलावा ना घर पूरा फैला ही रहता है ना। तो और जिस दिन जुनैद नहीं होते हैं ना, तो उस दिन बेशक फ्राइडे का दिन हो, लेकिन मैं सारे काम ना टाइम से कर लेती हूँ। तो आज जुम्मे का ही दिन था, तो जुनैद जो थे काम पे गए हुए थे, तो इसलिए ना फिर आज, लेकिन आज मेरे सारे काम हो गए थे। तो मैं जुनैद से कहती हूँ कि जिस दिन आप घर में होते हो ना, उस दिन मेरा कोई काम भी नहीं होता। तो जुम्मे का दिन था, तो फिर सारी सफाई पहले मैंने की, उसके बाद ना मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री किए। मेरी इस्त्री जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो नीचे से मैंने इस्त्री मंगाई थी। मेरी इस्त्री में पता नहीं इसकी तार में पटाखा बज गया था, तो अभी तक जो है ना वो ठीक नहीं हुई है। 15 दिन हो गए, इससे ज़्यादा मुझे लगता है महीना हो गया, और जुनैद को टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी ठीक करने का। और हमारे घर में जो ये वाले काम होते हैं ना, छोटे मोटे काम, जैसे इस्त्री की, जैसे तार ख़राब होगी, अगर पंखे का कुछ चेंज करना है या किसी और चीज़ की तार चेंज करनी है, या ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये खुद ही घर में कर लेते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ानदानी लोहार तरखान है, यानी कि हम लोग मुग़ल हैं, हमारी कास्ट, तो सारे काम ना ये वाले जो काम होते हैं ये सारे खुद ही कर लेते हैं। और उसके बाद ना कपड़े जो है ना सारे मैंने इस्त्री कर लिए थे। मैंने सोचा इस्त्री ख़राब हुई हुई है तो थोड़े बच्चों के कपड़े इस्त्री करके मैं रख लेती हूँ। तो बस बच्चों के कपड़े इस्त्री किए, उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अब मैं किचन में आ गई थी। तो बाकी तो मैंने सफाई कर ली थी। मैं क्या करती हूँ ना, सफाई करती हूँ, जो समेटने वाली चीज़ें होती हैं ना वो साइड पे रखती जाती हूँ, तो वो मैं एंड में सारी समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें नमाज़ पढ़ के समेट ली थी और अब मैं किचन में आ गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ किचन में बर्तन जो थे ना वो धोने वाले पड़े थे, क्योंकि आज मैंने हांडी तो पकानी नहीं थी। और 15 दिन पहले का ही ये व्लॉग है, यानी कि मैंने एडिट करके रखा हुआ था ना। तो फ्राइडे वाले दिन मेरी नंद ने आना था, तो इसलिए जिस दिन वो आती है ना उस दिन हम लोग खाना नीचे खा लेते हैं, इकट्ठे खा लेते हैं, या तो एक एक डिश सारे पका लेती हैं, सारे नीचे ले जाती हैं, या फिर नीचे ही पका होता है तो सारे खा लेते हैं एक ही जगह बैठ के।
तो इसलिए आज मैंने हांडी तो पकानी नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे काम पेंडिंग है वो मैं कर लेती हूँ। और जुनैद भी ना आधी दिहाड़ी लगा के ना काम से वापस आ गए थे, पता नहीं क्यों। जुम्मे के टाइम आ गए थे, फिर जुम्मा पढ़ के वापस गए नहीं और घर आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरे काम है वो मैं एक दो जुनैद से करवाने थे, मैं वो करवा लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैंने अपना जो काम है ना, बर्तन जो थे वो सारे क्लीन कर लिए थे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था अपने देवर की दुआ खैर का, तो पता नहीं वो होनी है कि नहीं होनी बेचारे की। यानी कि पेंडिंग होगी, या पहले होनी थी, सब ने जाना था, फिर कैंसिल होगी, फिर उसके बाद थोड़े बंदों ने जाना था, फिर कैंसिल होगी, अब फिर कैंसिल होगी। अब पता नहीं लास्ट क्या डिसीजन होगा। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हम लोगों ने फिर बाज़ार, हम वैसे बाज़ार भी चले गए थे, हम लोगों ने कपड़े भी ले आए थे, यानी कि जो मेरी होने वाली जो देवरानी है उसके हम कपड़े भी ले आए थे, सारी चीज़ें वगैरह ले आए थे। तो लेकिन अब कैंसिल हो गई है, शायद हो सकता है सिर्फ बड़े बड़े जाएं, हम भी ना जाएं, लेकिन अभी पक्का नहीं पता। जो भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने ये जो मेरा कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर है ना बर्तनों वाले स्टैंड के नीचे का, ये काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने साफ़ नहीं किया था। वैसे अभी मैं मम्मी के घर से आई थी ना, पिछले महीने अगस्त में आई थी। तो मैं आती हूँ ना, मैं सारे जो बर्तन, अगर मैं ज़्यादा दिन रह के आऊँ ना, तो मैं सारे बर्तन जो है ना वॉश करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं किए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, ज़्यादा काम शाम मैंने नहीं किया था। तो अब जो था ना, आज मैं फ़ारिग थी, तो मैंने सोचा ये कॉर्नर बहुत गंदा हो रहा था, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारे काम ना जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए होते हैं ना, उससे मैं करके कपड़े जो है ना मैं साथ साथ फेंकती जाती हूँ। और जो किचन ये शेल्फ़ के लिए जो मैंने अलग से जो है ना वो टॉवल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर जी ये मैंने निकाला था साफ़ करने के लिए, काफ़ी गंदा हो रहा था, तो ये मैंने लगा लिया था। और इब्राहिम इतने शौक़ से सुनता है ना, तो ये आ गया तो मुझे पकड़ के ये लगाओ लगाओ, और बस मुझे यहाँ पे बिठा दो, तो बस मैंने इसको यहाँ पे लगा के बिठा दिया था। और जुनैद भी आ गए थे, तो ये वाले जो पर्दे थे ना, ये इब्राहिम ने खींच के तोड़ दिए थे। तो फिर मैंने कहा जुनैद कोई मेहमान आता है बुरा लगता है, सब कुछ नज़र आता है, तो यहाँ पर ना पहले आप आज मुझे ये वाला काम कर दो। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम था, तो लास्ट व्लॉग में शायद आयज़ा, लास्ट व्लॉग में, उससे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, आयज़ा को दवाई दिलाने गए थे, तो उसकी दवाई लेनी थी, वो हम लेने आए थे बाहर। तो जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, उसकी दवाई उसी के क्लिनिक से मिलती है, और बाकी किसी बड़े मेडिकल स्टोर से मिलती है, छोटे मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती। तो बस यहाँ से भी हमें दवाई नहीं मिली थी, हम दवाई ढूंढ रहे थे। और बारिशें यहाँ पे हो रही थी 15 दिन पहले। तो जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है ना, तो तकरीबन हमारे जो आसपास का एरिया है ना, सारा ऐसे पानी पानी हो जाता है, तो बाहर जाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने कहा छोटा सा मैं क्लिप आपको बना के दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर बारिश होती है, तो ऐसे हमारे घर की, इवन के जो हमारे घर के बाहर जो हमारी गली है ना, उसमें भी इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है ना। तो उस दिन तो हम लोग बारिशों में तो बिल्कुल भी हम बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाहर कपड़े लेने आए थे, तो मेरी जो दोनों फुप्पो थी ना, वो लाहौर से आई हुई थी। तो हमें तो बाज़ार का इतना कुछ ख़ास नहीं पता, लेकिन उनको पता है, तो फिर आई हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि उन्हीं के साथ जाके हम लोग कपड़े ले लेती हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग कपड़े लेने बाहर आए हुए थे। और बस आज जो जो हमने चीज़ें लेनी थी वो ली, थोड़ी बहुत अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और बस फिर हम लोग घर चले गए थे। और अब मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ पसंद आ रहा था, मुझे एक झूमर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब शादी होएगी तो शादी में मैं आऊँगी, तो फिर उस टाइम ही सारी शॉपिंग करेंगे। और आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।